सामने जब से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि विनोद बाबा महाराज जी आएंगे। बड़े संत, ब्रज के प्रसिद्ध संत हैं आप, और आप जो है महाराज श्री को आप माला धारण करा रहे हैं। अब महाराज श्री विनोद बाबा को धारण करा रहे हैं माला। ये अरस परस का जो प्रेम है, ये सखी मिलन है। अभी देखना आपके सामने कैसा मिलन होगा इनका, कि आप भी देखते रह जाएंगे कि ये सखियां कहां से निकल करके आ रही हैं। ऐसा प्यारा मिलन, आहा, तालियां, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये संतों का जो अनोखा प्यार है, दुलारा प्यार है, हम लोगों को कहाँ मिलता है महाराज ये देखने के लिए। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये आई हुई निकुंज से सखियां आप लोगों को किस प्रकार से प्रेम को दर्शा रही हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। न जाने कैसी भूल में हम लोग बैठे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं आप लोग प्रेम को पाइए, प्रेमामृत का पान कीजिए निरंतर। अब इसी प्रसंग में आप लोग बैठ जाइए, सभी शांति से बैठ जाइए, जैसे कि तैसे आप विराजमान हो जाइए और दर्शनों का आनंद लेते रहिए। क्योंकि आपके सामने ऐसे प्रसिद्ध परम सिद्ध संत जो कि इन्होंने सारा जीवन केवल प्रभु की आराधना में निकाल दिया है, और अब आपने प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए एक संकल्प लिया है कि हर जीव को चेटी से लेकर के आप हाथी तक प्रेम करते हैं। चाहे वो बंदर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जो भी हो, कोई सामने जीव आ जाए उसी से आप इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं महाराज, जैसे कि साक्षात ठाकुर जी आ गए हों। प्रत्येक लता पता, जड़ जीवन, चैतन्य, अमल में, सब में भगवान को ही आप देखते हैं। तो ऐसा अवसर हमको कहाँ मिलेगा कि ऐसे महापुरुष को हमने देखा है। महाराज जी जब परिक्रमा करते जाते हैं तो बंदरों का एक बड़ा विशाल ढगला लग जाता है, और उनसे हाथ से खिलाएंगे और फिर उनको क्या करेंगे, चाटा लगाएंगे अच्छा अच्छा। और महाराज जी उन बंदरों के साथ कैसे खेलते हैं वो आप देखते रह जाओगे। आप कभी देखना, परिक्रमा जाएंगे अभी। फिर ब्रजवासियों से छोटी छोटी जो ब्रज गोपियाँ हैं, छोटी छोटी जो कान्हा हैं, कन्हैया हैं, जो उनमें राधा कृष्ण आप भाव देखते हैं, उनको कैसे दुलार करते हैं। यहाँ हमारे जगमोहन जी हैं, उनका भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बाबा गोद में लेकर के काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। बाबा के इंतजार में बच्चे आस लगाए बैठे रहते हैं, चौराहे चौराहे पर बच्चे बैठे रहते हैं। ऐसा दुलार, ऐसा प्यार ब्रज में बाबा ने फैला दिया है। हम बाबा के विषय में कहाँ तक कहें, हमारी वाणी में कोई शब्द नहीं है महाराज। हमने बाबा को 30 वर्षों से देखा है, सतत चिंतन, सतत भजन में बस एक ही लक्ष्य है उनका, जीव से जीवात्मा को, परमात्मा को कैसे जोड़ा जाए। एक ही लक्ष्य है बस, खाली इस जीव को चैतन्यता ला करके उस जीवात्मा, उस परमात्मा में कैसे मिलाया जाए। ये बाबा के पास में ऐसे गुण हैं। तो हम अब बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा महाराज जी आप जो है हम लोगों को ऐसा प्रेरणा दें कि जिससे कि हम भी उस रस समुद्र में जाकर के गोता लगाएं। जय जय श्री राधे श्याम। समय कम है ना, हम तो सिर्फ आपके आदेश पालन करने के लिए थोड़ा सा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकास्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।
माननीय करुणदास जी महाराज तथा समवेत समस्त संत मंडली तथा ब्रज गोपियाँ, मेरी माताएं बहनें, मैं सबके लिए अपने मस्तक नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि जैसे देखो हम जैसे कहाँ पढ़े थे, आज हमको पवित्र होने के लिए, हमको कृतार्थ करने के लिए एक करुणदास जी महाराज करुणा करके हमको बुलाए हैं कि तुम भी आ करके थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त करके तुम धन्य हो जाओ। हमारे उपस्थिति तो एक बहाना है, ये बहाना है, ऐसा नहीं है, हम में तो ऐसा गुण कुछ है नहीं, लेकिन दीनान के प्रति दया करने के लिए आप संत लोग सब हमको कृपा करने के लिए यहाँ बुलाए हैं। हम अपने आप को धन्य मानता हूँ, कृतार्थ मानता हूँ। संत ऐसा थोड़ी होता है, संत गुण से होता है। संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनो निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है। ये किसी में भी हो सकता है, ये नहीं एक पोशाक ही संत का लक्षण है, ऐसा नहीं है। ये गुण जिनमें है वो संत हैं। ये आप भी हो सकते हैं, गृहस्थ में रह करके भी आप एक परम संत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको बाबा महाराज जैसे जिस तरह से प्रशंसा की है, वास्तव में ये एक भी गुण तो हम में है ही नहीं, फिर भी ठीक है, उनकी महानता वो सब में ऐसे महान अनुभव करते हैं, सब में महान गुण सन्निवेशित है, ऐसे जान करके ऐसे धारणा करते हैं। अच्छा है, सुंदर है, लेकिन हमारे लिए ये कोई आनंद के कोई विषय है नहीं, क्योंकि हम में बहुत सारी कमियां हमारे भीतर विद्यमान है, दिखने में आता है। तो करुणदास जी महाराज, इनकी महिमा क्या बताएं। ब्रज में तो बहुत सारे संत हैं, लेकिन ऐसे संत के लिए, ब्रजवासी के लिए, ब्रज के मंगल के लिए, ब्रज के कल्याण के लिए, ब्रज के भीतर भक्ति की जागरूकता के लिए इनकी जो चेष्टा है, इनकी जो प्रेरणा है, ये वास्तव में ही ये विशेष प्रशंसनीय, ऐसा दिखने में आता नहीं है। पुराण कहते हैं, जे में भक्त जना पार्थ न भक्त श्रुते जना मद भक्त नाच जे में भक्ता स्ते में भक्तोत्तम मता। भगवान कहते हैं जो हमको भक्ति करता है, भजन करता है, मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। जो मेरा भक्त से प्रेम करता है, भक्त से भक्ति करता है, प्रेम करता है, उनके सेवा करता है, मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। चाहे वो हमको माने या ना माने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको मानता नहीं है, हमारा भजन करता नहीं है, मैं तो ये देखता ही नहीं हूँ कौन भजन करता है कौन नहीं करता है, इससे हमको कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि सभी तो मेरा है। ममई वंश जीवलोक जीवपुत सनातन मन षष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरा ही अविनाशी अंश है तो मेरा। इसलिए भगवान ये देखते ही नहीं कौन हमारी सेवा करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त से प्रेम करते हैं, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वो हमको माने या ना माने। फिर और एक अच्छा श्लोक कहे हैं पुराण में, सिद्धिर भवति बनेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्चा रतात्मनाम। सिद्धि होगी कि नहीं इसमें संदेह है जो भगवान के भजन करते हैं। कब होगी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं, जो मेरे भक्त से प्रेम करता है, मेरे भक्त के सेवा में रत रहते हैं, उसका सिद्धि में कोई संदेह नहीं। मैं समस्त सिद्धि प्रदाता, मैं समस्त सिद्धि देने के लिए तैयार रहता हूँ जो मेरे भक्त में रत रहते हैं। ऐसे हमारे देखो परम आदरणीय करुणदास जी महाराज की, इनके करुणा हृदय देखो, संत के लिए क्या नहीं क्या कर रहे हैं। अपने भजन जीवन संत के लिए, संत के प्रसन्नता के लिए समर्पित हो करके देखो कैसे क्या क्या कर रहे हैं। इसे यहाँ कोठी बना रहे हैं, गोवर्धन में भी बहुत सारे हॉस्पिटल आदि बनाए हैं ब्रजवासी की सेवा के लिए, जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए। इनके हृदय में जो करुणा भरी व्यवहार ये बहुत ही सराहनीय। ऐसे सब तो अपने लिए चिंता सब करते हैं, लेकिन ऐसे सबके लिए चिंता करना ये साधारण बात थोड़ी है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं,
मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीवकलय प्रविष्ट भगवानेति। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन, मन के द्वारा ये समस्त जीव जगत जितना है, एतानि भूतानि, जितना जीव जगत दिखने में आता है, प्रणमेत बहुमानयन, सबको बहुत सम्मान के साथ सबको प्रणाम करना। भगवान जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके अंदर अनुप्रविष्ट है, ये जान करके सबको आदर करना, सबका भला चिंता करना। अगर तुमसे कोई भला नहीं किया जाए, कम से कम उसका अकल्याण चिंता मत करना। किसी को तुम प्यार कर नहीं सकते हो, ठीक है, सबका विचारधारा व्यवहार हमको पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं है, प्यार मत करो, खबरदार देश नहीं करना, इतना तो करो। हम भाई सबका उपकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन ऐसे सबके प्रति समदृष्टि है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उपकार मत करो, लेकिन खबरदार इतना करो, किसी का अपकार नहीं करना। हम भाई सबका प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका व्यवहार हमको पसंद नहीं आता है, क्या करें, हमारी कमी है, बढ़िया है, ठीक है, ये मन में रखो, लेकिन खबरदार किसी का निंदा नहीं करना, किसी का आदर नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि भाई सबका व्यवहार यह हमारे समभाव हम में है नहीं, कोई बात नहीं, आदर मत करो, लेकिन खबरदार किसी को अनादर नहीं करना, इसमें तुम्हारा कल्याण है, इतना तो करो। इतना करने के लिए तैयार नहीं है, दोष गुण देख करके उसके प्रति हम ऐसे गलत भावना धारणा करके अंतःकरण को दूषित करके फिर हम कहते हैं हम बड़े भगवत भक्त हैं, हम भक्त हैं, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए हमारे कुरुनदास जी महाराज, इनकी जो व्यवहार, इनकी जो विचारधारा, इनकी जो क्रिया कर्म तत्परता देख करके हमको बहुत कुछ सीखना है, इनसे बहुत कुछ सीखना है, ये हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है। मैं इनकी चरण कमल को वंदना करता हूँ। तत्सहित समस्त ब्रजवासी को मैं अपने हार्दिक हृदय की शुभकामना तथा सबके प्रति मेरे मस्तक अवनत करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज हमको परम पूज्य बाबा महाराज जी ने जो आदेश दिया है वो हम लोग सब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाथ ऊपर करिए, मानेंगे पक्का? कितना सुंदर हमको आदेश दिया है, क्षण भर में हमारा एक कल्याण का मार्ग प्रकट कर दिया है। ऐसे परम पूज्य संत, इनकी वाणियों के लिए, इनकी रहने के लिए, इनके विचारों के लिए हम लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। क्यों तड़पते हैं? क्योंकि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में अगर नहीं होंगे तो हो सकता है कि हम लोग इस भवाटवी से, संसार की आग में जल करके नष्ट हो जाएंगे। ऐसे संत हमारे ऊपर निरंतर अपनी छाया बना के रखते हैं कि सूर्य तेरे अंदर जितना तेज है, जितनी गर्मी है, उससे ज़्यादा मेरे हाथ में शीतलता है। इसलिए संत लोग आशीर्वाद जो देते हैं वो शीतल करने के लिए देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में नाना प्रकार के विकार भरे पड़े हैं। इनके आशीर्वचनों से हमारे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श पातक सब टरहीं, इनके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मैं बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना कर दूंगा कि आप बस हम जैसे दीनहीनों को, तुच्छ जीवों पर कृपा बना के रखना बाबा। हम तो बार बार आपके चरणों में यही प्रार्थना करते रहेंगे और करते रहे हैं कि बाबा हम जैसे नाना प्रकार के अवगुणों से भरे हुए जीव, हमको भी आप अपने आशीर्वचन की छाया में रखना बाबा। अब हमारे महाराज श्री करुणदास जी महाराज जी कुछ आप भी दो शब्द कहेंगे। महाराज जी के पास समय नहीं है, उनका समय होने वाला है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे महाराज जी आपसे। आपके पास समय पर ही आपको यहाँ से विदाई करेंगे। विदाई करने का तो मन तो नहीं कर रहा है वैसे। श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री कुंज महल सरकार की जय। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय हृदय सम्राट पूज्य श्री चरणों में बार बार वंदन करता हूं। हम सबके सौभाग्य, आज आप सब ने, हमने जो भी सेवा की है अब तक, प्रभु कृपा से, संत कृपा से, मैं इतनी कहना चाहूँगा कि आज आप फल प्राप्त कर रहे हैं। बात है आज से लगभग 25 साल पहले, शायद इससे अधिक वर्ष हो गए हैं, शायद 30 साल पहले की बात। गोवर्धन में पूज्य पंडित जी महाराज, आपके परम कृपा पात्र मास्टर बाबा के नाम से जो ब्रज में प्रसिद्ध हैं, उनके चरणों में मैं एक बार गया था। मैंने प्रार्थना की थी कि इस समय ब्रज में कोई ऐसे संत, शास्त्र में जो लक्षण बताए गए हैं संतों के लक्षण, वो जिनमें प्रकट रूप में विद्यमान हो। तो उस समय मास्टर बाबा ने कहा था कि इस समय ब्रज में यदि कोई युवा संत हैं, जैसा आप चाहते हैं, युवा शब्द भी यूज किया था, यदि वर्तमान में युवा संत प्रत्यक्ष में कोई है तो वह है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विनोद बाबा जी महाराज। उस समय आप बरसाना में निवास नहीं करते थे, शायद हड़िया वन में थे, शायद कहाँ, लिखी में उस समय 30 साल पुरानी बात। हाँ, और आपके दर्शन करने के लिए पूज्य श्री सरकार जी भी स्पेशल गए थे। सोचिए आप कितनी बड़ी हस्ती के दर्शन कर रहे हैं। और यदि मैं और कहूं रहस्य की बात, आप राधा रानी की परम प्रिय सखी के दर्शन कर रहे हैं, जो बाहर से दाढ़ी वाली, अंदर से साड़ी वाली है। हम सब के ऊपर बड़ी कृपा हुई है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन, उनके वचनों का श्रवण, उनकी चरण रज की प्राप्ति, ये 108 कुटिया धन्य हो गई है। ये तो पूज्य श्री चरणों की यही तो विशेषता है। आप साक्षात दीनता की मूर्ति हैं। अपने बारे में जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है, हमें तो कुछ नहीं, बस यही सीखना है। हम अपने आप को बहुत कुछ मानने लग जाते हैं। बाबा के सन्मुख बाबा के बारे में कुछ भी कहना, ये मुझको भी शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन इसलिए कुछ बातें कहनी पड़ी जिससे कि आपकी दृष्टि कुछ बदल जाए और आपकी दृष्टि पथ में जो महान विभूति इस समय आई हैं वो क्या हैं आपको पता चल जाए। मैं कहना चाहूँगा बड़ी श्रद्धा के साथ साक्षात राधा रानी की प्रिय सखी मान करके सबको प्रणाम करना। 108 कुटियाँ आज पवित्र हो गई है। और मैं पूज्य बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा, किसी प्रकार दास पर और सब भक्तों पर कृपा बनाए रखिएगा। और ये भी नहीं कहूँगा जब जब याद करूं, बल्कि मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि मैं आपको कभी भूलूं ही नहीं। सदा आप हमारे मन का विषय बने रहें और इसी प्रकार इस दास पर कृपा करते रहेंगे। जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की। बाबा ने जितने वाणी अपने श्रीमुख चंद्रिमा से जो निकली हुई जो अमृतमय शब्द है, ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका तो एक भी एक कण भी हम में है नहीं। ये मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। लेकिन ये महत्पुरुष की मुख निश्चित वाणी तो ऐसी हैं, सपनों नहीं दिखे पर दोषा।
इनके स्वभाव ही ऐसे हैं कि इसका दोष नहीं दिखते हैं, सबका गुण दिखते हैं। और हम जैसे दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं, अपना गुण दिखते हैं, दूसरे का दोष दिखते हैं। और संतों का परिभाषा क्या है, अपना दोष दिखते हैं, दूसरे का गुण दिखते हैं। तो ये संत हैं, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के चरण कमल में निवेदन करता हूँ, आप सब आशीर्वाद कीजिए कि ऐसे ही राधा रानी की प्रिय सखी बनने लायक मैं बन जाऊँ। जय जय श्री राधे श्याम। मैं अब थोड़ा सा व्यस्त हूँ, फिर भी बाबा महाराज के आदेश पालन करने के लिए मैं आया हूँ, तो मैं क्षमा चाहूँगा। हमको अभी परिक्रमा जाना है, अवसर है थोड़ा सा। महाराज जी एक छोटा सा केशवरी जी को कुछ कोई पद भजन। हाँ। आओ जरा राधा स्वरूप। मैं गाऊँ? बाबा मैं गाऊँ? पीछे कर दो थोड़ा सा। अच्छा चलो। मेरे को आदेश किया है एक तो गाना एक तो भजन सुनाने के लिए। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ ना, हम में कुछ ऐसे कुछ कला विद्या है। अब गुण के तो खान है, गुण तो कुछ है नहीं, फिर भी महत्पुरुष का आदेश पालन करना है। राम कमल को मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हाय मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पानी। हाय मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। राधे 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 राधे। मेरो दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मेरो दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं
शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। मेरो मन में बस्यो श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन में बसो श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन में बसो श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन में बसो श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हाय मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हाय मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन में न लगे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरो मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं संतन के संग। मेरो मन में न लगे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं संतन के संग। मेरो मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरो मन में बढ़त उमंग। मेरे मन में बढ़त उमंग। बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी। बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी। बरसाना ब्रज के राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी। बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हाय मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। है मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी।
बिराजे राधा रानी। मेरी अपनी वृषभानुनंदिनी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरी अपनी वृषभानुनंदिनी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरी अपनी वृषभानुनंदिनी, जहाँ विराजे राधा रानी। है मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोलो राधे, 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 बोलो राधे। बोलो राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। बोलो राधे, जय राधे, बोलो राधे, जय राधे। बोलो राधे, जय राधे, बोलो राधे, जय राधे। बोलो राधे, जय राधे, जय राधे, बोलो राधे। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। ये बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। ये मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। है। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ये मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खरा पानी। मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने